ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सूर्य नीच गोचर तुला के अंदर, सूर्य नीच तुला राशि में आने से नीच हो जाते हैं। राजा बाजार में आएंगे तो क्या उखाड़ेंगे? तो आत्मा का कारक ग्रह, हड्डी का ग्रह, हमारे अहंकार का ग्रह, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का ग्रह, हमारे अंदर का चेतना, आत्मा और पिता का कारक ग्रह सूर्य तुला राशि में प्रवेश। यहां पर ग्रह दृष्टि प्रभाव केवल राहु का हो रहा है। शनि के दृष्टि से बाहर निकले, राहु के दृष्टि में आएंगे। उस समय तो ले दे के नीचा भाली से थे, अभी नीच हो गए। नीच होने से शुक्र कुछ हद तक नीच भंग और आके करेगा और तो करेगा, लेकिन राहु के दृष्टि में सूर्य, राहु शनि के दृष्टि में सूर्य, दोनों घर टेंटाटिवली तो फिर से बदनामी का योग, बिन मतलब का बिन बदनामी का योग, गवर्नमेंट के ऊपर ओवर प्रेशर, गवर्नमेंट के साथ फिर से आई लव यू वाला केस होगा या उस प्रकार का कोई और केस सामने आने का बहुत संभावना है। व्यक्तियों के अंदर आत्मिक लेवल पे निजता, गलत कार्य, अहंकारिक नेगेटिव अहंकार में वृद्धि, विवेकहीन कर्म, मूर्खता। अगर किसी के कुंडली में सूर्य नीच हो जाए तो देखना बहुत भयंकर नीच काम करता है, उसको समझ में नहीं आता है। आत्मा लेवल नीचे गिर जाता है ना, आत्मिक लेवल पे विवेकहीन कर्म कर लेता है, लेकिन जीवन भर वो जान नहीं पाता है कि मैंने ये गलत किया। तो देखते हैं शास्त्र में क्या बताया गया है कि यहां पर सूर्य अगर हो, यानी तुला के घर में सूर्य का अवस्था, फल क्या होता है। बदनाक्षी रोग तप्त, पहला लाइन बता दिया। बदन रोग, तप्त रोग में संतप्त। मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा, अभी केवल संस्कृत बता रहा हूं। क्लेश सहिष्णु कृशो न बहुपुत्र, भयंकर कष्ट युक्त, कष्ट सहना पड़ता है। भव्यो व्यवहार रतो मतिमान बंध्यांगना द्वेषी, भोजन मल्यच्छादन गंधयुतो गेयवाद्यानुभज्ञः, दिवस करे सतूले स्थिते भवति रिपुमान सलीभीरुश्च। बता रहा है कि जब इसी तुला राशि में सूर्य हो तो जातक के अंदर मुंह और नाक की ईएनटी प्रॉब्लम में रोगग्रस्त होता है, और आंख का प्रॉब्लम, दाहिना आंख का प्रॉब्लम हो सकता है, मुंह, गौहर इत्यादि में प्रॉब्लम हो सकता है। रोग मैं बोलना नहीं चाहता हूं, खोल के समझ जाओ, बोलने से फिर डरा रहे हो बोलोगे। और भयंकर जीवन में क्लेश और कष्ट सहना पड़ता है। कृशतन युक्त शरीर कृश रहता है, क्षीण शरीर। अल्प पुत्र, या तो संतान पुत्र नहीं होगा या तो अल्प पुत्र होंगे, लेकिन आदमी भद्रता में परिपूर्ण होगा, सदाचार में मानने वाला, उत्तम बुद्धियुक्त होता है। व्यांधा स्त्री विद्वेषी, जो स्त्री मिल सकता है संभवतः बांझ मिल सकता है, या स्त्री में हो तो बांझ होने का संभव। उत्तम भोजन गंध माल्य वस्त्र युक्त, हमेशा अच्छा खाने के पीछे पगला, ललायत, और अच्छे वस्त्र गंधमाल्य परिधान का रुचि। गीत वाद्य नृत्यादि निपुण, गाने बजाने में मास्टर, और जल को डरने वाला, नहाएगा नहीं, बैठा रहेगा। कभी देखिए ऐसा, पानी में लेके जाओ तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। तो चलिए, अगर निचभंग हो जाए तो इन सभी फलों में अच्छे होते हैं, पॉजिटिव ज्यादा होता है, नेगेटिव कम होता है। यहां पर इस समय क्योंकि किसी ग्रह का दृष्टि नहीं है, केवल राहु का दृष्टि है, तो अभी ग्रह दृष्टि के बारे में बोलने का कोई कारण नहीं है। तो यहां कुछ दिन तक मंगल के साथ रहेंगे, मंगल फिर आगे चला जाएगा। और ये ऐसे समझ लो कि जैसे ही इस घर में, बाजार में
सूर्य घुसेगा तो बाजार में बड़े सारे डाउनफॉल का स्थिति बन सकता है। लेकिन आप बोलोगे ऐसा क्यों है? कारण खाली घुसने से नहीं होता। कारण यह है कि वो सूर्य घुस रहा है इस समय जो शनि के दृष्टि में था, पीड़ित अवस्था में था, पाप कर्तरी बंधा हुआ था। कोई चीज बंधा हुआ हो और छोड़ दो तो उसको कैसे लगेगा? बाहर निकल जाएगा तो कैसे लगेगा? लेकिन हालांकि पूरा प्योर तुला राशि में भी ओपन आउट नहीं होने वाला है। आगे मंगल पीछे केतु का स्थिति में रहेगा जब तक मंगल को क्रॉस ओवर नहीं करेगा या मंगल उधर पार नहीं हो जाएगा। तो बॉन्डेज तो रहेगा सूर्य के पास। सूर्य कोई फ्री नहीं हो रहा है। राजा, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, लीडर्स, नेता, मैनेजर, लीडर, ये फ्री नहीं हो रहा है। उसका टाइम है अभी। वो वृश्चिक में घुसेगा तभी जाके उसको फ्री फील होगा। लेकिन थोड़ा सा फ्रीड आउट होगा क्योंकि जो राशि बंधन है निकल जाएगा। जो कंप्रेशन एनर्जी था वो घटेगा। अब था ये हमारे शास्त्राकार मत में सूर्य यहां पर घुसने से क्या होगा। मैं और अलग वीडियो नहीं दे रहा हूं, इसी में ही ले लेता हूं। पंचांग के तहत इस महीना क्या क्या परिणाम होने वाले हैं, कैसा गोचर करेंगे। सबसे पहले शास्त्र तो पंचांगीय मतानुसार क्षणमूर्धमान बदने पंच चत्वारि हृदयेस्तथा तृतये करपादेषु पौष्टभिशुभ क्रमाः। अब इसका फलम क्या है? सूर्य जब ये तुला में जाएंगे कार्तिक मास, और यहाँ पर एक प्रकार का जल विशुभ गर्भणा संक्रांति इसको कहा गया। सूर्य संक्रांति, तुला संक्रांति, तुला महीना, सूर्य महीना कहा गया। तो इसमें फल क्या रहेगा? फल शत्रु बुद्धि मस्त मुखे, अपने मुंह को के कारण शत्रु बुद्धि, और हृदये फल सूक्ष्म, दक्षिण हस्ते फल भोगम, दक्षिण पादे फल भोगम, वाम हस्ते फल त्रासम, वाम पदे फलम त्रासम। तो ये यहाँ का फल दे दिया। अब यहाँ बोलता है कि संक्रांति में अगर गलत फल मिलता है, धुस्तर जल मिश्रित सर्वसौधि जले विष्णु मंत्रे जल स्नानम। संक्रांति के दिन में विष्णु मंत्र में पानी जल सिंचन करके गंगा जल में अष्ट सर्वौषधि मिला के स्नान करना। सर्वौषधि एक पैकेट आता है, देख लेना। तो इस महीना में ये जो संक्रांति होगा, तुला कार्तिक मास का जल विशुभ गर्भणा संक्रांति, रात्रि संक्रमणम अद्य रात्रियुक्त से सूर्य मध्य संक्रांति पुण्य काल सकाब्द। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ इस महीना जो नया मास चालू होगा तो यहाँ पर आपको इनका जो गमन हो रहा है, तो कैसा गमन हो रहा है फिर बताता हूं। इनका जो सूर्य भगवान इस समय गमन कैसे करेंगे, तो संक्रांति पुरुषे वाहने, संक्रांति पुरुष बराह वाहने, बराह मतलब सुअर, जंगली सुअर, वाहने हरित वर्ण वस्त्र परिधाने। इस महीना में जो सूर्य को पूजा करेंगे इन वस्त्रों को दे के पूजा करेंगे। हरित वस्त्र को परिधाने, हस्ते दंड ताम्र पात्रे पक्वान्न भोज भक्षण पूर्वकम, पक्वान्न पक्व अन्न पक्वान्न। किसमें? हस्त दंडे वस्त्र परिधान पूर्वकम, हस्ते दंड हाथ में डंडा पकड़ के, ताम्र पात्र तांबा पात्र में, पक्वान मतलब खीर टाइप, पक्वान्न, पूर्वकम पूर्वाभिमुख पूर्व में दृष्टि देके, दक्षिण दिगे गमनम, नेचुरली इधर वो दक्षिण दिग में उनका गमन रहेगा, लेकिन उनका दृष्टि पूर्व दिशा में रहेगा। इस गोचर का फल क्या है? ब्लक पीड़ादायकम। तो सूर्य यहाँ आने के बाद पूरे विश्व पटल में भयंकर पीड़ा होने वाला है, किसी ना किसी प्रकार का यहाँ बताया गया। और इस महीना में जो व्यक्ति जन्म होंगे तो ज्ञानी, विवेकी, धर्मपरायण, परोपकारी, परिश्रमी, आदरणीय और नारी, प्रथम रजस्वल अगर इस महीना होता है तो संतान वत्सला, कला संग्रहकारी, कला में प्रवीण होने वाला। और इस महीना निषेध भोजन, गुरुवार, संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, आमिष जातीय भोजन निषेध रहेगा। और इस महीना का जो क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा रहना है? लघुचाने जनित स्वल्प वृष्टि,
हल्का पवन, ठंडा में वृद्धि और सामान्य वृष्टि हो सकता है। कृषि कार्य त्वरान्वित होने वाला है। शीत का अनुभव, ठंडा का अनुभव धीरे धीरे चालू हो जाएगा। धान्य शस्य अमल के लिए उत्तम कंडीशन बनेगा। और इस महीना मिथुन में बृहस्पति, सिंह चंद्र, केतु, कन्या रवि शुक्र, कन्या में रवि शुक्र, ये जब सूर्य गोचर करेंगे तो कौन ग्रह कहाँ रहेगा उसके बारे में बता रहा है। चलो वो तो जरूरत नहीं है। शुभाशुभ योग, इस महीना में धर्मानुष्ठान में लोग का आग्रह बढ़ेगा और वयोज्येष्ठ व्यक्ति के द्वारा चक्षु रोग, बात रोग में वृद्धि संभावना है वृद्धों के लिए। और असामाजिक कार्य, चोर, मारपीट, झुल झमेला, झंझट, रोड में एक्सीडेंट, दुर्घटना, वृद्धि हो सकता है। और नित्य व्यवहार्य सब्जी इत्यादि का द्रव्य मूल्य वृद्धि होगा। और नारी निर्यातना का मात्रा बढ़ेगा। और जितने सारे स्वेच्छाचारी नारी संगठन हैं वो लोग उसके लिए ऋण में आ सकते हैं। खाद्य जो व्यवसाय में इस महीना खाद्य शस्य, सब्जी पनीपरिवा, गृह सामग्री, कपड़ा व्यवसाय के लिए शुभ फल होगा। स्वर्ण, रौप्य, कांस्य, पित्तल धातु के कोष्ठोपकरण, कांच, प्लास्टिक व्यवसाय इत्यादि लाभदायक रहेंगे। नवंबर घुसते ही सैनिटरी, स्टेशनरी, चर्म वस्तु, औषध, वैद्युतिक यंत्रपाति उपकरण व्यवसाय में लाभ होगा। ये सूर्य का गोचर फल। और इस महीना ग्रह कौन कौन से गोचर करेंगे? इस महीना रवि 1 को गोचर करेंगे, शुक्र हस्ता नक्षत्र में, कन्या का हस्ता में, बुध विशाखा नक्षत्र में, तुला का एंड पार्ट में जाएंगे, बृहस्पति पुनर्वसु, रवि फिर स्वाति में चले जाएंगे 25 दिन में या 8 दिन में, फिर बुध विशाखा नक्षत्र में जाएंगे, विशाखा से वृश्चिक विशाखा में चले जाएंगे, मंगल वृश्चिक में चले जाएंगे, शुक्र चित्रा नक्षत्र में जाएंगे, तुला का, मंगल अनुराधा, बड़ा स्पीड में जा रहे हैं भाई मंगल, शुक्र फिर चित्रा में जाएंगे, रवि विशाखा, शुक्र स्वाति क्रॉस करेगा इस महीना का एंड पार्ट में। तो अभी हम लोग इसमें राशिफल को भी देख लेते हैं, किन राशि के लिए क्या, कितना अच्छा कितना बुरा, बाकी तो अलग देख लेंगे। मेष के लिए सप्तम का सूर्य, सुसंवाद मिलेगा, धैर्य और सहनशीलता में वृद्धि होगा, सामान्य मानसिक अस्थिरता वृद्धि होगा। वृषभ के लिए यह महीना का कार्य वृषभ का छठा में हो रहा है, कार्य सिद्धि योग, सफलता, पराक्रम में वृद्धि, शत्रु खत्म और सफलता मार्ग में आगे बढ़ेंगे, लोगों से प्रशंसा मिलेगा, नया नौकरी का योग। मिथुन के लिए ये महीना चिंतित और पारिवारिक समस्या, विव्रत, नौकरी क्षेत्र में मजबूरी और मजदूरी। कर्क का चतुर्थ स्थान में होने के कारण माता का स्वास्थ्य के लोग की चिंता और आर्थिक व्यवस्था में उन्नति दिखाई देगा। सिंह के लिए दूर यात्रा का योग दिखाई दे रहा है, पदोन्नति का संभावना है, व्यवसाय में अनुकूल स्थिति रहने वाला है, स्वास्थ्य अच्छा रहने का योग दिखाई दे रहा है। क्या खाक रहेगा कि तू वहां बैठा हुआ है। कन्या पैतृक संपत्ति में माली मकदमा, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में फंस सकते हैं, असंतोष में वृद्धि, व्यवसाय, बंधु इत्यादि के माध्यम से परेशानी, शब्दों को कंट्रोल करके वरना शब्दों के द्वारा परेशानी हो सकता है। तुला के लिए उग्रता बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा, व्यायाम करने के लिए रुचि बढ़ेगा, कमर दर्द में वृद्धि हो सकता है। कोई जिम उम जाते हो ना तो थोड़ा संभल के जाना, जोर से जोश बढ़ता है कि ये एक्सरसाइज कर दें, वो एक्सरसाइज कर दें, डंबल मार दें, फंसोगे बेटा, फिर यारलॉक का कर देगा। व्यवसाय में व्यवसाय आरंभ करने का रुचि, स्वास्थ्य में अवनति का संभावना। वृश्चिक के लिए धार्मिक यात्राओं का वृद्धि, खर्चा में वृद्धि, गवर्नमेंट के द्वारा परेशानी, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान का प्राप्ति का संभावना। धनु के लिए 100% लाभ, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिंता और विशृंखला मनोभाव हो सकता है, लेकिन सरकारी लेवल से लाभ होने का संभावना दिखाई दे रहा है धनु के लिए। मकर के लिए यह महीना टॉप गुड बेस्ट कार्य सिद्धि योग का दिखाई दे रहा है, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, व्यवसाय परिश्रम करके अनुसार फल मिलेगा, लेकिन कर्म बाधा भी यहाँ पर अष्टमाधिपति जहां जाएगा वहां मृत्यु तुल्य पीड़ा देता है, कर्म क्षेत्र में बाधा हो सकता है। नौकरी पेशा वाले थोड़ा देख के बॉस के साथ अच्छा से रहना, नहीं तो बॉस
आपका बेड़ा गर्क कर सकता है। लेकिन आप खोचे में ले लोगे, अभी 7.5 खत्म हो गया, आपका कोई उखाड़ नहीं सकता। कुंभ राशि के लिए शत्रु के द्वारा पराजित, अर्थ लाभ का योग है, मानसिक अशांति में वृद्धि, परिवार में पूजा पाठ, कर्म क्षेत्र में सफलता। मीन के लिए स्वास्थ्य हानि का प्रश्न, अष्टम में सूर्य जा रहा है, स्वास्थ्य हानि, आंख में प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम, गर्दन पीठ में प्रॉब्लम, कर्म क्षेत्र में परेशानी, पारिवारिक अशांति इत्यादि और मानसिक दुख का संभावना। हार्ट अटैक जिनका कुंडली में पहले से है, अपना हार्ट के लिए अर्जुन का छाल और संभव हो तो अर्जुन का मदांग, और संभव हो अगर अभी शनि चल रहा है मीन राशि वालों का तो जरूर काली दशम महाविद्या का उग्र तारा यंत्र का धारण करेंगे, सेव हो जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।